लिखिएगा फॉरवर्ड बाइसिंग अग्र अभिनति। जब डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग हेडिंग दे दिए हो। जब डायोड को इस प्रकार बैटरी से जोड़ा जाए, जब डायोड को इस प्रकार बैटरी से जोड़ा जाए कि बैटरी का धन ध्रुव पी टाइप से, धन ध्रुव पी टाइप से और ऋण ध्रुव एन टाइप से जुड़ा हो। बैटरी का धन ध्रुव पी टाइप से, जो छूट रहा है उसको छोड़ दो, बाद में लिखना। बैटरी का धन ध्रुव पी टाइप से और ऋण ध्रुव एन टाइप से जोड़ा गया हो, और ऋण ध्रुव एन टाइप से जोड़ा गया हो, तो इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। इस बाइसिंग में डायोड पहले नॉन ओमिक बिहेवियर दिखाता है। तब उस वोल्टेज को कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। एवं जिस वोल्टेज पर ओमिक बिहेवियर हो जाता है, उसे कट इन वोल्टेज कहते हैं। कट इन वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, इसमें देखो तो चालक की तरह लिखवाए हैं कि चालक की तरह कार्य करता है। देखो, फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड चालक की तरह कार्य करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड चालक की तरह कार्य करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड चालक की तरह कार्य करता है। चालक की तरह कार्य करता है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपको करना है फॉरवर्ड बाइसिंग, तो मैंने बोला था ये वाला जो सिंबल है ये डायोड का सिंबल हो गया। ये इधर वाला पी टाइप है और इधर वाला क्या है, एन टाइप। बैटरी को किस तरह से जोड़ना है, प्लस से प्लस। जैसे कि ये पी है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, ये प्लस ये माइनस, तो इसी को हम लोग कौन सा बाइसिंग कहेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन अब हम चूंकि एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए इसमें वोल्ट मीटर और ए मीटर दोनों लगाएंगे ताकि हम सबका जो है वैल्यू निकाल सकें। तो ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर हम एगो ऊपर ए मीटर यहीं पे लगा दे रहे हैं।
यहाँ पर एक ए मीटर लगा दे रहे हैं। ये जो ए मीटर हम लगाए वो अलग अलग रीडिंग का ए मीटर आता है। तो हम जो भी ए मीटर लगाए हैं ये सारा वैल्यू मिली एम्पियर में बताएगा, ठीक है, मिली एम्पियर में बताने वाला ए मीटर लगा दिए। अच्छा, वोल्ट मीटर एगो लगा देंगे वोल्टेज मापने के लिए। तो वोल्टेज को किस तरह से, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर। तो हम डायोड के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ दिए, ठीक है। अब P टू P जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, निगेटिव टू निगेटिव जुड़ा हुआ है। तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग हुआ, ठीक है। अब इस फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोगों को देखना ये है कि रिजल्ट क्या मिलता है जब हम बारी बारी से करंट को फ्लो कराएंगे। और करंट जो फ्लो होगा वो किस वैल्यू में होगा, मिली एम्पियर में, यानी बहुत ही कम वैल्यू में। इसको थोड़ा और छोटा कर ले रहे हैं। हाँ, अब देखिए हम लोग को यहाँ पे टेबुलेट कर लेना है कि कितना क्या वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, बारी बारी से देखना है कि क्या हो रहा है इसमें। देखिए यहाँ पे हम लोग V वोल्टेज ले रहे हैं, वोल्टेज देने पर ही करंट फ्लो होगा। तो वोल्टेज देंगे तो क्या मिलेगा, धारा I मिलेगा। अब आप यहाँ पे समझते जाइएगा, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। हमने पहले देखा कि 0 वोल्ट है तो करंट भी क्या है, 0 है। अब करंट को ऐसा नहीं कि एक बैग बढ़ा देना है। अच्छा, हम बार बार करंट बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बदलेंगे तभी ना बढ़ा रहे हैं। जैसे ही बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी का वोल्टेज बदलने के लिए हम अलग अलग बैटरी इस्तेमाल करेंगे। तो अलग अलग अगर वोल्टेज इस्तेमाल किया जा रहा हो, बार बार बदल रहा हो, तो बैटरी में इस तरह का एरो मार देंगे। तो इस सिंबल हो गया कि हाँ हम वोल्टेज बदल रहे हैं, समझ में आया। यहाँ पे वोल्टेज बदल रहे हैं इसीलिए यहाँ पे एरो लगा दिया। तब वोल्टेज अब 0.1 लिए, 1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट लिए। तो इतना लिए तो करंट में जब हम देखें कि करंट यहाँ पर देखें कि करंट कितना सुई हिल रहा है कि नहीं, तो सुई नहीं हिला, बात बुझाया, 0 ही आया। फिर हम क्या किए, 0.2 किए तो भी 0 ही था, बात समझ में आया। 0.3 किए तो भी 0 ही था। ऐसे हम बढ़ाते गए, ये बढ़ते गया लेकिन करंट बह ही नहीं रहा था, बात बुझाया। जब हम ऐसा ही बढ़ाते बढ़ाते मान के चलो कि 0.6 किए, ठीक है, तब यहाँ पर कुछ दिखाई दिया, समझ में आया। तब यहाँ पर हमको 1 मिली एम्पियर करंट दिखाई दिया, क्लियर हुआ। फिर अगर 0.7 किए तो क्या हुआ कि ये 2 मिली एम्पियर हो गया। फिर 0.8 किए 3 मिली एम्पियर हो गया। अब इस तरह से जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन शुरू में आप देखिए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इतना दूर तक जो हुआ इसको हम लोग कट ऑफ वोल्टेज, माने ये जो वोल्टेज अप्लाई किए ना, यहाँ इतना दूर तक जो वोल्टेज अप्लाई किए और वोल्टेज अप्लाई करने से करंट नहीं फ्लो हुआ, तो इस वोल्टेज का नाम होगा कट ऑफ वोल्टेज। बात समझ में आया। लेकिन जिस वोल्टेज पर करंट बहना शुरू हुआ है ना था, आई वाला, तो ई हमारा कट इन हो जाएगा, कट इन वोल्टेज, क्लियर हुआ। ई जो बिहेवियर है देखा जाए तो यहाँ से समानुपाती होना शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे रेशियो समान था नहीं। अब ओम के नियम में आप पढ़े होंगे वी आई का ग्राफ, तब वी आई के ग्राफ में आप पढ़े हैं कि सरल रेखा प्राप्त होता है, यानी किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। आप गौर से देखिए यहाँ तक समानुपाती नहीं है, बात बुझाया। सब में 0 0 आया है, अलग अलग रेशियो है, लेकिन यहाँ से समानुपाती होना शुरू हो गया। तो जहाँ से समानुपाती नहीं है उसको हम नॉन ओमिक बिहेवियर बोलते हैं, बात समझ में आए। यहाँ तक को क्या है, नॉन ओमिक बिहेवियर। तो इसको हम लोग ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। तो ये सारा बात जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि हम ग्राफ खींच रहे हैं किसका, V और I का। तो यहाँ पे हम V ले रहे हैं
और भी किस चीज में ले रहे हैं, वोल्ट में, और इस अक्ष पर हम आई ले रहे हैं, आई किस चीज में लेंगे, मिली एम्पियर में। हाँ, अब आप गौर से देखिए ग्राफ में हुआ क्या है। इसमें जब जीरो था तो जीरो, ठीक है, 0.1 हुआ, माने वोल्टेज यहाँ बढ़ा है, लेकिन करंट बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। थोड़ा सा और बढ़े तो भी नहीं बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़े तो भी नहीं बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़े नहीं बढ़ा। लेकिन इसके बाद जब जैसे ही 0.6 पे आ रहे हैं तो करंट क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि यहाँ तक ग्राफ जो है आपका उठा ही नहीं, अब यहाँ से ग्राफ धीरे धीरे क्या होगा, उठना शुरू हो गया, और ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ जो वोल्टेज हमको मिला इस जगह पर, इस वोल्टेज को हम कौन सा वोल्टेज कहेंगे, कट इन वोल्टेज, माने जिस पर आपका ग्राफ उठना शुरू हो गया। इसके पहले जो वोल्टेज था वो क्या था, कट ऑफ था। और अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक जो बिहेवियर आप देखें, क्या ये ओम के नियम का पालन कर रहा है, नहीं। तो एग्जाम में पूछता भी है कि ऐसा कौन सा युक्ति है या जो ओम के नियम का पालन नहीं करता था, डायोड। डायोड जो होते हैं ओम का नियम पालन नहीं करते, लेकिन बाद में करते हैं, कट इन वोल्टेज के बाद ये करने लगेंगे। तो ये वाला जो बिहेवियर है वो क्या है, ओमिक बिहेवियर। लेकिन इधर वाला का बिहेवियर देखो कैसा है, नॉन ओमिक बिहेवियर। अब मुद्दा यह है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ डायोड में, कि पहले अनओमिक बिहेवियर था यानी नॉन ओमिक, और बाद में ओमिक हो गया। तो इसका हम लोग कार्य देखेंगे, एक्शन इन फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या एक्शन हुआ, इस एक्शन को समझने के लिए हम लोग को वही परमाणु वाला ग्राफ देखना होगा। जैसे देखिए, यहाँ बीच में क्या रहता है, डिप्लेशन लेयर रहता है। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। पी टाइप में बहुत सारे होल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ होल्स हो सकते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये डिप्लेशन लेयर है। अब आप ध्यान से समझिए, हमने किया क्या, फॉरवर्ड बायसिंग किया। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब पी टू पी होता है, माने पॉजिटिव टू पॉजिटिव, यानी यहाँ से हम तार लाए और प्लस से जोड़ दिए पी से, ठीक है, और यहाँ से माइनस वाला लाए और यहाँ जोड़ दिए। अब हमें ये बताइए, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हुए कहाँ पहुंचेगा, प्लस के पास। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है और उसकी दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस, यानी कि इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ धारा का प्रवाह किधर, इस बैटरी के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, धन से और ऋण में प्रवेश करती है। तो यहाँ से देखो ऐसे निकलते हुए ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर बैटरी के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। तो दोनों का विद्युत क्षेत्र उल्टा है कि एक समान है, उल्टा है। बैटरी जो विद्युत क्षेत्र लगा रहा है ऐसे लगा रहा है, बात बुझाया। और ये अंदर डिप्लेशन लेयर में जो विद्युत क्षेत्र है वो ऐसे है, इधर प्लस चार्ज है निगेटिव टाइप पर, इधर क्या है, माइनस चार्ज। अब ध्यान से समझना ये है कि ये विद्युत क्षेत्र और इस विद्युत क्षेत्र में कौन प्रभावकारी होगा। मैं अगर कहूं कि इधर से विद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन पर कूलम है और इधर से आपका फिलहाल अभी 1 न्यूटन पर कूलम लग रहा है, ठीक है, या 1 न्यूटन छोड़ो 0.5 न्यूटन पर कूलम लग रहा है, तो बोलो क्या धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हाई वाला जो फोर्स लगा रहा है वो इससे कम लगा रहा है, तो इसका वोल्टेज थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, 0.6 किए, 7 किए, 8 किए, ऐसे बढ़ाते गए। जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मान के चलो इसका वैल्यू 2 के बराबर हो गया, तो अब एक बाद अगर तनियों से बढ़ा देंगे तो क्या होगा,
धारा का प्रवाह हो जाएगा। बात बुझाया? अब आप यहाँ पे गौर से समझिए, इसको और डिटेल में समझना है तो अंदर इलेक्ट्रॉन को समझिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को किधर जाना है? इधर आना है, इसको पार करके आना है। अगर इसको पार करके आना है तो प्रॉब्लम यह है कि इधर जितना भी इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रेशर एकदम इस पर बढ़ेगा। बात बुझाया? और इधर से धन आवेश यहाँ पर उत्पन्न होगा तो धन आवेश का भी प्रेशर इधर से बढ़ेगा, होल का प्रेशर बढ़ेगा, जिसके वजह से ये वाला जो चीज देख रहे हो, ये वाला धीरे धीरे क्या होगा? पतला होते जाएगा। यानी कि इस फॉरवर्ड बाइसिंग में अवक्षय परत का क्या होगा? अवक्षय परत पतला हो जाएगा, पतला हो जाता है। समझ में आया? मतलब ये अवक्षय परत इतना है तो अब अवक्षय परत क्या होगा? बहुत ही पतला हो जाएगा। जैसे ही ये पतला हो जाएगा तो कुछ देर के बाद, ज्यादा देर तक आप करंट फ्लो करा दीजिएगा तो ये अवक्षय परत गायब ही हो जाएगा, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से इधर चले आएंगे और होल्स इधर चले आएंगे और करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में अवक्षय परत क्या होता है? पतला होता है, और पतला हो जाने के बाद कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, और वही जो ब्रेक करता है तो हम उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज पर ब्रेक हुआ, और उसके बाद करंट क्या होने लगता है? बढ़ना। देखिए 0 वोल्ट दिए तो 0 करंट था, 0.1 वोल्टेज दिए तो अभी क्या था? 0 था। 0 क्यों था? क्योंकि हम वोल्टेज इधर बढ़ा रहे थे, लेकिन बीच में वो पोटेंशियल बैरियर है जो रोक रहा है उसको। समझ में आया? उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम बढ़ाते गए, कहाँ तक पहुंचे? 0.6 तक। एक एग्जाम्पल लिए हैं, और इसके बाद वो ब्रेक हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है? करंट 0 हो रहा है, लेकिन जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो रहा है? इस वोल्टेज को देने से ये डिप्लेशन लेयर पतला हो रहा है, और एक बैग ऐसा समय आया कि डिप्लेशन लेयर खत्म हो गया और करंट का फ्लो शुरू हो गया। बात समझ में आया? तो एग्जाम में ऐसे ही पूछता भी है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में पूछता भी है कि किस तरह का बिहेव करता है। तो अब इस कंडीशन में फॉरवर्ड बाइसिंग में ये आपका अवक्षय परत पतला हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा बढ़िया से। बोलिए, क्लियर हो गया? चलिए, अब जो जितना लिखे हैं उसके नीचे आपको ये नोट कर लेना है। रिवर्स बाइसिंग लिखिए। डायोड को इस प्रकार बैटरी से जोड़ा जाए, डायोड को इस प्रकार बैटरी से जोड़ा जाए, डायोड को इस प्रकार बैटरी से जोड़ा जाए कि पी टाइप ऋण ध्रुव से, पी टाइप ऋण ध्रुव से, पी टाइप ऋण ध्रुव से और एन टाइप धन ध्रुव से जुड़ा हो, और एन टाइप धन ध्रुव से जुड़ा हो, तो इसे रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। तो इसे रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। इस बाइसिंग में डायोड अचालक की तरह कार्य करता है। इस बाइसिंग में डायोड अचालक की तरह कार्य करता है, अचालक की तरह कार्य करता है। देखिए, मान लीजिए कि आपका ये डायोड हो गया। अब इसमें हमको एक एमीटर जोड़ना है। तो एमीटर इधर जोड़ेंगे, देखिए N टू P और P टू N जुड़ा हुआ है, और इसके बीच में हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। ये ए मीटर का वैल्यू जो है माइक्रो एम्पियर में लगा हुआ है। पहले क्या लगा था? मिली एम्पियर। अब क्या लगा है? माइक्रो एम्पियर। छोटा होता है कि बड़ा मिली से?
1000 गुना छोटा होता है। तो माइक्रो लगाने के पीछे कारण है कि मिली पर ये उठा नहीं रहा था, तो इसीलिए हम बहुत ही कम माप वाला लिए हुए हैं। और इसका जब हम चेक किए तो प्रॉब्लम देखिए क्या हुआ, क्योंकि ये उल्टा है, उल्टा जोड़ा गया है, रिवर्स बाइस किया गया है। तो इसमें और उसमें फर्क खाली याद रखिए कि उसमें शुरू में करंट नहीं बन रहा था, यही हो रहा था, तो इसमें शुरू में करंट बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, बहुत कम, इसीलिए माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है। मान लीजिए वोल्टेज आपने 1 वोल्ट दिया तो 1 माइक्रो एम्पियर करंट बना, 2 दिए 2 भी बना, 3 दिए 3 बना, 4 दिए 3 बना, 5 दिए 3 रहा, 6 दिए 3 ही रहा। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, जितना दे रहे हैं 3 ही रह रहा है, पहले बढ़ा था, अब बढ़ने के बाद फिर करंट सेचुरेट हो गया, समझ में आया। फिर आप 7 दिए तो भी 3 रहा, जैसे ही हम इसको बढ़ाते गए, मान लीजिए कि 10 कर दिए, तो एक बैग का हुआ कि डायोडे खत्म हो गया और करंट इनफाइनाइट हो गया, समझ में आया। तो इस प्रोसेस को जब करंट इनफाइनाइट में चला जाए तो इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन, कि ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं भंजन, यानी कि भंजन हो गया। और जिस वोल्टेज पर होता है इसे हम भंजन वोल्टेज कहते हैं या भंजन विभवांतर, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, यहां तक जो धारा बह रही थी, ये वाला जो धारा दिख रहे हो, ये संतृप्त धारा कहलाता है, जहां तक करंट कांस्टेंट रहा, ठीक है। अब आप गौर से देखिए, उसमें आपने पढ़ा कि पहले करंट जो है बढ़ता नहीं है, बाद में बढ़ता है। इसमें क्या है, पहले बढ़ा, एकदम उल्टा है। अगर बढ़ता भी है 3 तक आता भी है तो ये बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इतना ना कम है, समझ में आया। तो ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे साइकिल में हवा भरते हो, पहले तुम फॉरवर्ड बाइसिंग यानी हवा भर रहे थे तो अंदर जा रहा था, समझ में आया। और उसके बाद जैसे ही पंप हटा दिए तो अंदर के हवा बाहर नहीं आ रहा है, हवा भरा गया लेकिन बाहर नहीं आया। तब फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो होता है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में करंट ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए मोबाइल से लेके कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, अगर आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल में भी आपका एगो ऐसा डायोड लगा हुआ है जो फॉरवर्ड बाइसिंग में रहता है। आप जब जोड़ते हैं, प्लग इन करते हैं, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका करंट मोबाइल के अंदर तो गया, लेकिन उसमें डायोड को इस तरह से लगाया गया है कि उधर से करंट वापस नहीं आए, यानी रिवर्स बाइसिंग नहीं हो। ये बात समझ में आया, करंट ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए हमारा मोबाइल चार्ज तो हो जाता है, लेकिन उसका चार्जिंग जो चार्ज हो गया है वो खत्म नहीं होता है जोड़ने की वजह से, समझ में आया। इसलिए दुनिया का कोई भी डिवाइस हो जो चार्ज करने वाला है, उसमें बिना डायोड के वो काम ही नहीं करेगा। कभी कभी आप देखे होंगे छोटे छोटे जो मोबाइल हम लोग पहले जो आते थे, अगर मोबाइल में अगर चार्ज कर रहे हैं, चार्जरों को निकाल दे रहे हैं, तब वो चार्ज होते रहता था, बात बुझाया, खराब हो जाता था। ये जो चीज हो रही है कहीं ना कहीं डायोड के खराब हो जाने की वजह से, या बहुत सारी चीजें होती है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या होगा, ये वोल्ट में रहेगा वोल्टेज, और ये माइक्रो एम्पियर में हम करंट ले रहे हैं, माइक्रो एम्पियर। पहले करंट क्या था, इसमें बढ़ा, और बढ़ने के बाद करंट कांस्टेंट हो गया, यानी कि 3 मिली ऐसे रह गया, समझ में आया। और फिर एक ऐसा वोल्टेज आया जिस पर क्या हुआ, ऐसे हो गया। लेकिन बाबू ये ग्राफ जो बनाए हम, ये ग्राफ सीधा है, जबकि हम कौन सा बाइसिंग किए, रिवर्स। तो ग्राफ यही चीज बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। सेम प्रोसेस हम दिखाएंगे, लेकिन वोल्टेज हम यहाँ निगेटिव दिखाएंगे क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है। तो यही ग्राफ आप सेम देखिए कैसे बनेगा। करना क्या होगा, ऐसे लेना होगा, इस पर वोल्ट हो जाएगा, निगेटिव वोल्टेज माना जाएगा इसको, करंट माइक्रो एम्पियर में। बोलिए, पहले आपका करंट बढ़ा, समझ में आया, वोल्टेज बढ़ा है तो करंट बढ़ा, करंट उसके बाद क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। सेचुरेट हो जाने के बाद एक ऐसा वोल्टेज आया जिस पर ये भंजन हो गया इसका, यानी ब्रेक डाउन हो गया।
तो इस जगह पर जो वोल्टेज है इसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसीजर हो गया इसको हम लोग ब्रेक डाउन कहेंगे कि करंट का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। दूसरा चीज कि यहां तक का जो धारा था इसको हम लोग कौन सी धारा कहेंगे, सेचुरेटेड करंट, यानी कि संतृप्त धारा। सेचुरेटेड करंट जो कि बहुत ही कम होती है, समझ में आया। और यहाँ पर थोड़ा सा ये करंट आपका बढ़ता है नेगेटिव में। बोलिए क्लियर हो गया। अच्छा अब बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा, तो इसका एक्शन देखिए। एक्शन पहले आपका ये पी टाइप और एन टाइप है, ये आपका डिप्लेशन लेयर है, इसमें बहुत सारे होल्स होंगे और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसको बैटरी से कनेक्ट करिएगा। बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब हुआ कि इसमें आप पी टाइप में क्या जोड़िएगा, एन टाइप, एन नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। अब आप गौर से देखिए, जब अगर आप ऐसा कर देंगे तो प्लस वाला इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस वाला होल्स को खींचेगा, जिसके वजह से डिप्लेशन लेयर चौड़ा होगा कि पतला होगा, डिप्लेशन लेयर चौड़ा होगा। तो जब चौड़ा होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो और बढ़ जाएगा, पोटेंशियल और हाई हो जाएगा, तो करंट कहाँ से पास होगा, पास होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम जो बनाएंगे ये डिप्लेशन लेयर को कैसा दिखाएंगे, चौड़ा। डिप्लेशन लेयर हमारा इतना चौड़ा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में, सॉरी रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में अवक्षय परत कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है या मोटा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और डायोड कैसा बिहेव करता है, डायोड कुचालक की तरह या अचालक की तरह कार्य करता है। हम बोल सकते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में करंट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग की पहचान करना सिखा रहे हैं, ठीक है। कैसे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को पहचाने, देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर आपको कह दिया जाए कि यहाँ ये एक डायोड लगा हुआ है और इधर 5 वोल्ट सप्लाई किया गया है और इधर -2 वोल्ट सप्लाई किया गया है, इधर -2 वोल्ट है, इधर +5 वोल्ट है। एक और डायोड है, इधर हम -2 वोल्ट सप्लाई किए हैं, इधर -3 वोल्ट सप्लाई किए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक और डायोड है, इधर मान लीजिए कि +1 वोल्ट सप्लाई है और इधर जो है +2 वोल्ट सप्लाई है, ऐसे करके। एक और है, इधर मान लीजिए कि -7 वोल्ट अप्लाई किया गया है, इधर 2 वोल्ट सप्लाई किया गया है। अब आपको बताना है कि कौन फॉरवर्ड बाइसिंग है और कौन रिवर्स बाइसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए आपने पढ़ तो रखा है कि भाई पी टू पी रहे और एन टू एन रहे तो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, लेकिन आप इसका मतलब समझिए, पी टू पी का मतलब क्या होता है। पी टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं, एन टाइप से निगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं, तब आप इसे फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, पी टाइप से पॉजिटिव टाइप को जोड़ने का मतलब हुआ हाई पोटेंशियल को ऐड कर रहे हैं पी टाइप से, और लो पोटेंशियल को किससे ऐड कर रहे हैं, एन टाइप से। तो जब भी हाई पोटेंशियल हो और पी टाइप से जुड़ जाए और लो पोटेंशियल एन टाइप से जुड़ जाए तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर हाई पोटेंशियल एन टाइप से जुड़ जाए
लो पोटेंशियल पी टाइप से जुड़ जाए तो वो रिवर्स बायसिंग। अब इसमें आपको ढूंढना है कि कौन हाई है कौन लो है। बोलो 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट में हाई कौन हुआ? 5 वोल्ट हाई पोटेंशियल हुआ और ये लो पोटेंशियल। बोलो कौन सा बायसिंग? तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? अब बताओ इसमें हाई पोटेंशियल कौन है? -2 वोल्ट ज्यादा है कि कम है? ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये हाई पोटेंशियल हुआ, ये लो पोटेंशियल, तो कौन सा हो गया बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। अब यहां बताओ ये रिवर्स बायसिंग हुआ क्योंकि ये लो पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो ये आपका कौन सा बायसिंग हो गया? रिवर्स बायसिंग। ये बताइए, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, इसलिए ये रिवर्स बायसिंग हो गया। बोलिए क्लियर हुआ बात?